तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के अंदाज बता देंगे। ठीक है, चलो आते हैं कहानी में। कर्म बड़ा या भाग्य। कर्म उसको बोलते हैं जिसको हम काम करते हैं, है ना। भाग्य उसको बोलते हैं जिसको हम बिना काम के भी हमको कोई चीज मिल जाता है ना। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, हमको 50 रुपये का नोट मिल गया, वो हमारा भाग्य है। लेकिन हम काम करके कमा के लाएंगे, वो हमारा कर्म है। ठीक है, तो ऐसे ही कहानी है। इसमें एक बुनकर रहता है। क्या रहता है? बुनकर। बुनकर उसको बोलते हैं जो कपड़ा बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। तो रतन नाम का एक आदमी कपड़ा बेचता था वो, ठीक है। और वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। क्या था? शिव भक्त। बहुत भगवान का पूजा करता था, बहुत पूजा करता था, लेकिन फिर भी गरीब था वो। क्या था? गरीब था। गरीब होने के कारण हमेशा वो अपने आप को कोसता रहता था, मैं गरीब क्यों हूँ, हे भगवान, मैं तो आपकी बहुत पूजा करता हूँ लेकिन फिर भी गरीब हूं मैं। ऐसा करके रतन बहुत शिव भगवान के पास बैठ के पूजा करता था और ऐसा बोलते रहता था। और बहुत पूजा करने करते करते ये जो पार्वती भी देखती थी उसको कि हे भगवान, शंकर भगवान, ये रतन जी तो आपका बहुत बड़ा भक्त है, बहुत पूजा पाठ कर रहा है, बहुत पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन फिर भी गरीब है। क्या है? पार्वती, ये उसका भाग्य में लिखा है, ये भाग्य बदल नहीं सकता, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा करके पार्वती को समझाता है शंकर भगवान। लेकिन पार्वती से रहा नहीं जाता। मतलब देखो, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं हम दोनों का, शंकर भगवान का और पार्वती मेरी, ऐसा करके, लेकिन फिर भी ये बेचारा गरीब का गरीब है। शंकर भगवान जी, आप इसमें ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं ध्यान दूंगी, ऐसा करके। और फिर उसके बाद इसको अमीर बनाने के लिए पार्वती कोशिश करती है। अमीर बनाने के लिए कोशिश करती है। किसको? रतन को। रतन जो कपड़ा बेचता है उसको अमीर बनाना चाहता है। अब वो जो पार्वती थी, है ना, वो वेश बदल के जमीन में आई कैलाश पर्वत से। और फिर एक बहुत बड़ा सोने का सिक्का, बहुत सारा सिक्का, सोने का सिक्का, पोटली। पोटली मतलब जानते हो ना, ऐसे तुम लोग क्या बोलते हो पोटली को? बोझा ऐसे लिखते हैं, ऐसे मोन्ड्रा, मोन्ड्री, मोटरी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो मोटरी, मोटरी को उसके बिल्कुल चुपचाप जाती जाती पार्वती उसके आगे मोटरी को रख देती है। और रतन देखेगा तो उसको उठाएगा, बहुत सारे सिक्के को, ऐसा करके। लेकिन रतन चलते गए, वो मोटरी को नहीं देखा। तो फिर शंकर भगवान देखता है, देखो पार्वती, उसके किस्मत में ये मोटरी नहीं है, इसलिए ये मोटरी को नहीं देख पाया, इसका किस्मत नहीं बदल पाओगे तुम, ऐसा करके फिर पार्वती को वो बोलता है शंकर भगवान। फिर पार्वती, नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, मैं और कुछ नहीं हो सकता, मैं और कोशिश करूंगी। क्या बोला? मैं और कोशिश करूंगी। ऐसा करके फिर पार्वती फिर दूसरे दिन आती है और बुढ़िया का रूप धारण कर लेती है। क्या? बुढ़िया। बुढ़िया जानते नहीं? डोकरी का। और डोकरी का रूप धारण करके एक बोरे में, क्या, एक बोरे में कुछ सामान लिए हुए जाते रहे, वहीं पे खड़े रहती है। और उधर से रतन, आपको बहुत सारा पैसा दूंगा, ऐसा करके। तो रतन ठीक है ऐसा करके उस बुढ़िया है करके वो उसका बोझा को उठा के उसके घर तक ले जाने के लिए चल रहा है। अब जैसे जैसे उसके घर आता गया और आया उसका घर, तो बोला, बुढ़िया बोली, मंदिर के पास यहीं पे है मेरा घर नहीं है, मैं ऐसे ही रहता हूँ, ऐसा करके वो जो पार्वती वेश बदली है वो बोलती है ना। फिर अब रतन को तो धनवान बनाना है ना उसको, है ना। तो वो
सोने का सिक्का देता है। क्या देता है? सोने का सिक्का देता है। ये लो, आप मेरे काम किए, मेरे बोझा को यहाँ तक लाए, इसके लिए मैं आपको ये सिक्का देता हूँ, बहुत अच्छा से रखना इसको, ये सोने का सिक्का है, बहुत पैसे में जाएगा, इसको बेचोगे तो। क्या? इसको बेचोगे तो बहुत पैसे में जाएगा। ऐसा करके उसको सिक्का देता है। और फिर रतन है बिल्कुल अपने धोती में अच्छा से कड़ा से बांध देता है और चला जाता है। अब बहुत गर्मी था। क्या था? बहुत गर्मी था। और गर्मी के कारण उसको बहुत व्याकुल लग रहा था उसको, रतन को। तो वो तालाब के पास रुका। कहाँ पे रुका? तालाब के पास रुका और नहाने के लिए उसका मन हुआ। क्या हुआ? नहाने के लिए मन हुआ। अब वो कपड़ा वपड़ा को निकाले और तालाब में डूबने के लिए, नहाने के लिए अंदर तालाब में चले गए। ठीक है, चले गए तो यहाँ पे उसका धोती में बांधे थे वो कपड़ा लपेट के, अब नहा रहा था तो पानी में उसका सिक्का क्या हो गया? गिर गया। क्या चीज का सिक्का था वो? सोने का सिक्का गिर गया। अब वो उसको पता नहीं है, नहाया वहाया और फिर निकला, और जैसे नया कपड़ा पहनने के लिए वो हुआ तो देखता है कि सिक्का नहीं है। उतना में उसको बहुत ही घबरा जाता है, हे भगवान, मेरा किस्मत क्या है, कि सोने का सिक्का दिया था बुढ़िया माता जी, वो भी सोने का सिक्का कहाँ गिर गया, कहाँ पानी में अंदर गिर गया। ऐसा करके फिर रोने लगा वहां पर, है ना। रोते रोते फिर उस दिन वो बहुत ही निराश हो गया। उसके बाद पार्वती और शंकर भगवान देख रहा है इसको, है ना। तो शंकर भगवान फिर बोलता है पार्वती को, देखो पार्वती, तुमने कितना कोशिश किए, लेकिन अभी भी वो गरीब का गरीब है, उसका किस्मत को नहीं बदल पाऊंगा मैं। आप कोशिश करते करते थक रहे हो। फिर एक औरत के रूप में, क्या औरत के रूप में जाती है उसके घर के आसपास, और फिर वो ऐसे ही मतलब बोलती है पार्वती, साधना नाम की औरत बन के जाती है। उसका नाम क्या थी? साधना। और बोल तो, ए रतन, मैं आपसे कपड़ा लिया था। क्या लिया था? कपड़ा लिया था, बनारसी साड़ी लिया था, बहुत अच्छा था, मैं आपको पैसा नहीं दिया था, ऐसा करके ये पैसा आप रख लो, ऐसा बोलती है ना पार्वती। तो फिर रतन बोलता है, मैं तो कभी याद नहीं है, मैं आपको कहाँ से साड़ी दी हूँ भाई। नहीं नहीं, आप साड़ी दिए थे मेरे को और मैं पैसा नहीं दिया था आपको, ऐसा करके वो पार्वती बोलती है। तो फिर भी ठीक है, ऐसा करके रख लेते हैं बहुत सारा पैसे को, बहुत सारा पैसे को रख लेते हैं पोटली में और देती है उसको पार्वती। तो रतन फिर खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। और अपने पड़ोसी है एक दोस्त था, है ना, वो भी गरीब था, उसको बताता है, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे को एक साड़ी के बदले बहुत सारा पैसा मिला है, ऐसा करके। तो उसका जो दोस्त था उसको लालच आ गया। क्या आ गया? लालच आ गया। और रात जैसे हुआ तो उसका दोस्त जब रतन सोया था तो उसका जो दरवाजा था उसको तोड़ के रात में चोरी कर लिया उसका संदूक से उसके पोटली को, है ना। फिर रतन सुबह होता है तो रतन फिर जागता है और घर का दरवाजा टूटे देख के देखता है तिजोरी को, अपने पेटी को, फिर रोने लगता है भयंकर, हे भगवान, मेरा किस्मत क्या है, मेरा किस्मत ऐसी है क्या, मेरे को जब भी पैसा मिलता है कोई ना कोई चीज से वो चला जाता है, ऐसा करके फिर रोने लगा। फिर उस दिन बिल्कुल खाना भी नहीं खाया वो। क्या नहीं खाया? खाना नहीं खाया। और इधर शंकर और पार्वती इसको देख रहा है। तो शंकर भगवान फिर पार्वती को बोलता है, देखा पार्वती, तुम कितना भी कोशिश किया लेकिन फिर भी वो गरीब का गरीब है। किस्मत कभी नहीं बदला जा सकता, जब तक काम नहीं करेगा रतन खुद से, तब तक उसका किस्मत बदल नहीं पाएगा, उसका जो गरीबी है वो दूर नहीं हो पाएगा। क्यों ना आप उसको जाके अच्छे से, बहुत जो काम करता है 2-4 घंटा, उससे ज्यादा करने बोलो, है ना, ऐसा करके बोलो, ऐसा करके शंकर भगवान पार्वती को
बोलता है। और फिर पार्वती सही में मानती है कि सही बात है, अब मेरे को ऐसी कोशिश नहीं करना है, मैं उसको काम बहुत सारा काम करवाती है। रतन भैया आप एक काम करिए, आप बहुत सारा साड़ी बनाइए। क्या बनाइए? बहुत सारा साड़ी बनाइए, और यहाँ पास में बाजार होता है, वहां पे बहुत लोग साड़ी लेने के लिए तैयार हैं। ऐसा करके रतन को बोलते हैं पार्वती, है ना। फिर सुबह होता है, रात भर साड़ी बनाता है बहुत सारा रतन। रतन बहुत सारा साड़ी बनाता है, और सुबह से पार्वती जो साधना बहन बनी है, वो जाके बोलती है, रतन को उठाता है, उठो भाई उठो, सुबह हो गया, चलो साड़ी लेके चलो, बाजार लग गया है। ऐसा करके फिर साड़ी लेके, बहुत सारा साड़ी लेके रतन बाजार जाता है ना। और वहां पर उसके साड़ी बहुत खूबसूरत हो गया था, बहुत अच्छे साड़ी बनाया था, तो बहुत लोग उसको एकदम लेने के लिए तैयार हो गए हैं। ये वो बोल रहा है, मेरे को साड़ी दो, बहुत बढ़िया है आपका साड़ी, बहुत बढ़िया है। ऐसा करके साड़ी को भयंकर बिक गया उसका साड़ी, और बहुत सारा पैसा आया। क्या आया? उसके पास बहुत सारा पैसा आया, और इसके बाद रतन जो है वो अमीर होने लगा। क्या होने लगा? अमीर होने लगा। और फिर उसके साथ रोज कपड़ा बनाते बनाते भगवान शिव का भी क्या करता था? भजन सिमरन करता था, भजन कीर्तन करता था। और एक दो साड़ी लास्ट में बची थी, उसको अपनी बहन के लिए दूंगा दूंगा ऐसा करके रखी थी। लेकिन जब वो रतन उसको देने के लिए ढूंढा अपने बहन को, साधना बहन को, तो वो नहीं थी। तो धीरे धीरे वो मंदिर के पास चलते चलते जाता है, तो उसकी बहन उधर ही गई थी, तो देखता है उसका पैर का निशान बस है मंदिर के पास, ऐसा रास्ते में। तो वो जो रतन है वो समझ गया, ये माँ ही थी, पार्वती माता जी जो थी मुझे ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आई थी। हे माता, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने अमीर बना दिया, मुझे मेरे आंख खोल दिया कि मेहनत ही बहुत बड़ा होता है, कर्म ही बड़ा होता है, कर्म से ही किस्मत बनता है। किस्मत के भरोसे हमको नहीं बैठना है ना। मेरा किस्मत में पास होने का रहेगा तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा कभी मत सोचना। जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तब तक पास नहीं होगे, है ना। तो कर्म असली है, कर्म से ही हम किस्मत का निर्माण करते हैं। ठीक लगा कहानी? बहुत बढ़िया। तो ठीक है, बस हो जाएगा। और कहानी सुनोगे? हाँ चलो, पहली वाला।